आज हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। कुल मत कितने डाले गए थे? तो कॉलेज में जो चुनाव हुआ, केवल दो छात्रों के बीच चुनाव हुआ। जो जीत गया उसको 60% मत प्राप्त हुआ और जो हार गया उसको कितना मत प्राप्त हुआ? 40%, क्योंकि टोटल मत 100%। विजेता को प्राप्त हुआ 60%, जो हार गए उसको 40%। तो माइनस किया जाए, 60% माइनस 40% अर्थात 20%। मतों का अंतर 20% हो गया। तो 20% किसके बराबर होगा? कितना मत से विजयी हुआ, कितना मत से जीता? 144। तो 100% बराबर कुल मत निकालना होगा। कुल मत अर्थात 100%, 144 बटे 20 गुना 100। शून्य शून्य कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, गुना कर दीजिए। 5 4 20, 5 4 20, 22, 5 6 7, 720 हो गया आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 65% मत प्राप्त किया। जो जीत गया उसको 65 मत प्राप्त हुआ। तो जो हार गया उसको कितना प्राप्त हुआ तब? 100 माइनस 65 अर्थात 35%। और जो विजेता है वो 120 मतों से विजयी हुआ। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो हो जाएगा 65 दोनों के मतों का अंतर माइनस 35 इज इक्वल टू, घटाव कीजिए 30%। ये 30% किसके बराबर हो जाएगा? दोनों का जो मत है उसमें क्या अंतर है? 120। तो 100% बराबर, 100% बराबर हो जाएगा 120 बटी वाला 30 गुना 100। शून्य शून्य कैंसिल, 3 कम 3, 3 4 12 अर्थात 400। कुल मत हो गया 400। यहाँ मैंने 35 लिखा, 35 कहाँ से आ गया? 100 माइनस 65 घटाव किया 35 आ गया, उसी को मैं यहाँ लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। तो दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, उसमें कुल जो मतदाता है उनमें से 5% चुनाव में भाग नहीं लिया, अर्थात 95% भाग लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला, जो जीत गया उसको 48% मत मिला और वह 4000 मतों से विजयी होता है। तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है? तो क्या ज्ञात करना है? जो हार गया उसको कितना मत प्राप्त हुआ था। इसमें जो जीत गया उसको 48% मत मिला है और वह 4000 मतों से विजयी हुआ। तो टोटल मत हो गया आपका 100% कुल मत। इसमें से 5% जो भाग नहीं लिया, अर्थात कितना परसेंट भाग लिया? 95%।
इनमें से जो जीता है उसको मिला है 48%। तो जो हार गया, ये जीतने वाला जो हार गया उसको कितना मिला तब? 47% मिला उसको, क्योंकि 95 में से 48 जीतने वाला को मिला है, तो बाकी किसको मिलेगा तब? हारने वाला को मिलेगा। इसमें से इसको घटाव करने पर कितना? 1%। 1% मतलब हो गया कितना? कितना मतों से जीत रहा है? 4000 मतों से जीत रहा है। आपको निकालना है जो हार गया उसको कितना मत मिला है। ये हार गया है तो हारने वाले को कितना मिला? 47%। तो 47% बराबर हो जाएगा 1% का मतलब हो गया 4000। तो 47% का मतलब कितना हो जाएगा? 47 इंटू 4000। 47 इंटू 4000 मल्टीप्लाई कीजिए। 4 सत्ते 28, 4 4 16, तो 18, कितना जीरो? 1 2 3, 1 2 3। आपको सही आंसर हो गया 188000, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 10% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, अर्थात 10% जो है चुनाव में भाग नहीं लिया। 10% भाग नहीं लिए तो कितना परसेंट भाग लिया तब? 90%। विजयी उम्मीदवार जिसे 49% मत मिला, जो जीत गया उसको 49% मत मिला। तो हार गया उसको कितना मत मिला? तो बाकी मत 90 में से इसको घटाव कर दीजिए, और वह 160 मतों से विजयी होता है। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है? तो कुल मतदाता 100%, उनमें से 10% ने भाग नहीं लिया, अर्थात 90% ने भाग लिया। 90 में से जो जीत गया उसको 49% मत मिला है। जो हार गया तब उसको कितना मिला है? बाकी मत मिला है। बाकी मत अर्थात 90 में से घटाव कर दिए, 1 4, 41% उसको मिला है। तब घटाव कर दीजिए 8%। 8% मत से विजयी हुआ। 8% किसके बराबर होगा? वो 160 के बराबर। तो हमको निकालना है हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है। तो हारे हुए उम्मीदवार मतलब कितना हो गया? 41%। तो 41% बराबर निकालना होगा 160/8 गुना 41। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 0, अर्थात 2 एकम 2, 2 4 8, 0, अर्थात 820 मत मिला। ये ऑप्शन गलत था आपका, ऑप्शन 820 मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है। वैध मत अर्थात वलीद मत, उसका 55% एक जन को मिलता है। अवैध मतों की कुल संख्या, जो इनवैलिड मत है उसकी कुल संख्या कुल मतों का 20% है, अर्थात जितना भी मत था उसका 20% जो है अवैध था, 80% मत ही वैध था। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या क्या है? ठीक, चलिए वैध मतों की संख्या निकालते हैं। वैध मत, वैध मत, वैलिड मत, वैध मत। वैध मत कितना है? टोटल मत दिया हुआ है आपको
7,500, उनमें से जो है 20% आपका अवैध है, तो वैध कितना होगा? 20% अगर अवैध है तो वैध कितना होगा? 80% होगा। तो इसका 80% निकालिए। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, 6000 हो गया। अवैध मतों की संख्या 6000 हो गया। ये 6000 मत में एक जन को 55% मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलता है? दूसरे को प्राप्त मत, तो 6000 का 55% एक उम्मीदवार को मिलता, तो दूसरे को कितना मिलता होगा? 45%। 100 माइनस 55, 45% मिलता है दूसरे को। तो आप 45 कहाँ से मिला? 100 माइनस 55, क्योंकि एक जन को 55 मिल रहा, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45। कैंसिल कीजिए, 2 0 ऊपर का, नीचे का 2 0 कैंसिल, 0 6 5 30, 6 4 24, 25 26 27, 2700 मत दूसरे उम्मीदवार को मिलता है। वैध मतों का 2700 मत मिलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1।